राम राम भाई सभी दोस्तों को। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ग्राम पंचायत कार्य 2023 वाला जो वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एससी की, उसमें सिलेबस पूरी तरह से बदल चुका है। जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग एकदम पंचायती राज व्यवस्था को पंचायत से संबंधित 65 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो उसी संबंधित में हम पंचायत से संबंधित अनुच्छेदों में बात करेंगे संविधान के। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद है पहला। सबसे पहले पंचायत का जिक्र कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 40 में, जो कि डीपीएसपी के सेक्शन में आता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के सेक्शन में आता है अनुच्छेद 40, जो कि राज्य विधानमंडल इस पे कानून बनाता है, वो अनुच्छेद 40 है। इसके अलावा भी आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक हमें अनुच्छेद पंचायत से संबंधित पढ़ने हैं। तो हम इसके बाद उसको देखेंगे अनुच्छेद 40 में क्या है। तो जिक्र पहली बार पंचायत का अनुच्छेद 40 में हुआ। उसके बाद जो उसका जिक्र डिटेल रूप से होता है वो होता है 243, आर्टिकल 243 में। तो चलते हैं हम आर्टिकल 243 को देखते हैं। भाग भाग 9 में पंचायत है और शेड्यूल 11 में पंचायत है और अनुच्छेद 40 में पंचायत है। और भाग 9 के आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक पंचायत का जिक्र होता है। तो आप ये जो पॉलिटी से संबंधित प्रश्न यही हैं कि अनुच्छेद 40 में पंचायत है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायत का जिक्र है। उसके अलावा भाग 9 में पंचायत है और शेड्यूल 11 में पंचायत है। और 73वां संशोधन जो है अधिनियम 1992, ये पंचायत से संबंधित है। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायत जो ये कानून पास हुआ था, संशोधन अधिनियम, उसको लागू किया गया। तो चलिए हम देखते हैं जो कानून है उससे संबंधित 243 से लेकर 243 ओ तक, उसको देखते हैं। सबसे पहले 243 जो है अनुच्छेद है, उसमें परिभाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं, तो आप कहेंगे परिभाषाएं दी गई हैं। जो भी किसी भी कानून का कोई भी हो, पहला जो उसका सेक्शन होता है वो परिभाषा से संबंधित होता है। और इसी प्रकार इसमें भी 243 जो 243 है उसमें परिभाषा यानी डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद बात करते हैं 243 ए की। तो उसमें ग्राम सभा का परिभाषा दिया गया है, ग्राम सभा कैसा होना चाहिए, ग्राम सभा के बारे में बताया गया, उसकी परिभाषा दी गई है। 243 बी की बात करें तो इसमें पंचायतों का संविधान है, किस प्रकार पंचायत बनाई जाए, किस प्रकार पंचायत संशोधन अधिनियम हुआ, इस प्रकार का जिक्र 243 बी में किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 243 सी की। तो इसमें पंचायतों का गठन, जब चुनाव होगा, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जो चुने जाएंगे तो उनका गठन कैसे होगा, कितने सदस्यों को लेकर प्रधान बनेगा, सरपंच बनेगा, इसके बारे में 243 सी में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 243 डी की। डी में क्या है, सीटों का आरक्षण। SC SC का सीट जो है कैसे आरक्षण किया जाए, कौन से रोस्टर की पद्धति लगाई जाए कि इस पंचवर्षीय योजना में SC सीट थी तो अगली बार क्या होनी है, OBC होनी है कि जनरल होनी है कि महिला होनी है। तो इसी प्रकार से महिला आरक्षण, SC ST आरक्षण और OBC आरक्षण, तीनों आरक्षण जो होते हैं वो 243 डी में बात की गई है। और 243 डी में इसका पूर्ण रूप से विवरण दिया गया है। तो हमें डायरेक्ट याद करना है कि 243 में परिभाषाएं, 243 ए में ग्राम सभा का परिभाषा, 243 बी में पंचायतों का संविधान और 243 सी में पंचायतों का गठन कैसे होता है चुनाव के बाद। उसके बाद 243 डी में सीटों का आरक्षण कैसे दिया गया है, कौन चुनाव लड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं 243 ई की। तो पंचायतों का कार्यकाल से संबंधित है कि 5 साल का जो कार्यकाल होना है, और उसके बाद कार्यकाल के बाद अगर किसी आकस्मिक मृत्यु या किसी वजह से किसी का पद चला जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव कराने होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 243 एफ की। तो इसमें सदस्यता से अयोग्यता, कोई भी सदस्य चुनाव जीता है या कोई वार्ड मेंबर चुनाव जीता है और किस प्रकार से अयोग्य घोषित हो सकता है, वो क्या करे, क्या फ्रॉड करे, क्या चीटिंग करे कि वो अयोग्य हो जाए, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 243 जी की। इसमें पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया। पंचायत के पास क्या क्या शक्तियां हैं, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व के बारे में, वो अपने पंचायत क्षेत्र में किस प्रकार से भूमि किसी को दे सकता है या उससे कर ले सकता है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 243 एच की। तो इसमें पंचायतों को करारोपण की शक्ति दी गई है कि वो अपने ग्राम पंचायत में कर वसूल सकता है।
जमीन का कर वसूल सकता है, हाउस टैक्स वसूल सकता है। बात करते हैं 243I की, तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। जिस प्रकार से 280 आर्टिकल 280 में केंद्र का वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसी प्रकार 243I में पंचायतों के वित्तीय स्थिति के लिए राज्यों ने भी अपना एक वित्त आयोग बनाया है। इसके बाद बात करते हैं 243J की, इसमें पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण किया जाता है। मतलब किस प्रकार ये ब्लॉक स्तर का काम है, ब्लॉक में होता है। इसमें ब्लॉक में जो बाबू लोग होते हैं उनका काम होता है कि पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण करें हो। उसके बाद बात करते हैं हम 243K की। के में क्या है, पंचायतों का चुनाव। पंचायतों का चुनाव किस प्रकार से हो, क्योंकि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का चुनाव, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का चुनाव और जिला स्तर पर जिला परिषद का चुनाव कराना होता है और ये राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। तो 243K में बताया गया किस प्रकार से पंचायतों का चुनाव कराया जाए और कब कब कराया जाए। इसके बाद बात करते हैं 243L की, तो संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। जो संघ क्षेत्र है भारत का, उस पर पंचायत हर राज्य पे लागू होगा। जो संघ होगा, जो भारत के संघ होगा, जो आर्टिकल 1 में लिखा गया है, भारत के संघ में जितने राज्य होंगे उनमें सब क्षेत्रों पर लागू होगा। 243M की बात करें तो कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। कुछ भाग हैं भारत के जिसमें कुछ अलग कानून भी हैं, वहां पर ये लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन 1996 में एक एक्ट आया था जिससे लगभग भारत के हर राज्य में हर क्षेत्र में पंचायतों का गठन हो सका है। इसके बाद हम बात करते हैं 243N की, तो पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना। जो जैसा जहां पर जिस राज्य में कानून है उस प्रकार से जारी रहना। इसके बाद हम बात करते हैं 243O की, तो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। चुनाव का जो भी मामला होगा लगभग उसे राज्य निर्वाचन आयोग ही उसे हल करेगा। अगर हल नहीं हो पाता तो उस मामलों को न्यायालयों में लिया जाएगा, नहीं तो उस पर रोक लगाया गया। 243O में इसकी बात कही गई है कि सबसे पहले उसको राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य विधानमंडल समझेगा, उसके बाद कोई भी मामला न्यायालयों में जाएगा। इसलिए न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है पंचायत चुनाव मामलों में। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी इसी तरीके से पढ़ रहा हूँ और कोई भी जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं सब अपने अपने तरीके से लंबा वीडियो बना रहे हैं और हम कम मिनटों में अच्छा कंटेंट देते हैं आप सभी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।